भगवान महावीर का प्रेम, करुणा और शांति का संदेश हमारे जीवन का सदैव मार्गदर्शन करे तथा समस्त समाज के कल्याण के लिए हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कल विश्व नौकार महामंत्र दिवस देश में और दुनिया के अनेक देशों में मनाया गया। मैं समझता हूँ कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के आशीर्वाद से मानव चेतना ने परम शिखर को छूने का काम किया था और कल आयोजित नौकार महामंत्र दिवस का प्रयोजन भी यही समझ में आता है कि वैश्विक समाज को उन शिक्षाओं एवं रास्तों का पुनः स्मरण कराया जा सके। भगवान महावीर के बारे में कहानी है कि वो अपने भक्तों से अक्सर कहते थे कि तुम 24 घंटे मंगल की कामना में ही डूबे रहो, यानी शुभ की कामना सामान्य रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी के मन में शुभ विचार हो और सभी के कल्याण की भावना हो, उस इंसान के भीतर अमंगल की भावना आ ही नहीं सकती। भगवान महावीर के इसी दर्शन ने हजारों वर्षों से लोक चेतना में कल्याण के लिए के प्रति लोगों की निष्ठा को बलवती बनाया, मजबूत किया। भगवान महावीर के वचनों को जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने हमेशा चेतना में रूपांतरण पर इसलिए बल दिया ताकि बिना किसी स्रोत के हमारे जीवन में प्रकाश का अनुभव हो, हम स्वयं सही मार्ग पर चलें, हमारे विचार तथा व्यवहार समाज में दूसरों को भी परिवर्तन के लिए प्रेरित करें। और भगवान महावीर बड़ी सहजता से मंगल विचार को समझाते हुए कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमन संति जस्म धम्मे सयामणो। भगवान महावीर कह रहे हैं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है और वह धर्म कुछ और नहीं है बल्कि वह अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म है। और जिस किसी इंसान का मन ऐसे धर्म में समर्पित भाव से लगा हो, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म माना और मैं समझता हूँ कि हजारों वर्ष बाद आज भी मानवता इसी बात को दोहरा रही है कि अहिंसा ही वस्तुतः धर्म की मूल आत्मा है और संयम एवं तप उसके प्राण हैं। भगवान महावीर तो यहाँ तक कहते थे कि हमें दूसरों के भावों को समझना चाहिए और उनके प्रति दयालु भी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को अनेकांतवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ में आती है। भगवान महावीर कहते थे कि इसलिए हमें दूसरों के विचारों को भी सुनना और समझना चाहिए, भले ही वे हमारे विचारों से भिन्न हों, अलग हों। उनका यह स्पष्ट संदेश था, हर इंसान के प्रति संयम तथा किसी को कष्ट न पहुंचाकर मैत्री भाव कायम रखना, यही अहिंसा है। और इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि भगवान महावीर जो भी कह रहे हैं उसमें बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। वह राज परिवार में पैदा हुए थे। 30 वर्षों तक उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का अनुभव खुद किया था और उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया
जिसके पश्चात उन्हें आत्म साक्षात्कार और दिव्य ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार जीवन के पहले 30 वर्ष उन्होंने राजमहल में गुजारे, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के पश्चात अगले 30 वर्ष उन्होंने साधना के द्वारा जो पा लिया था उसे समाज में बांटने के लिए पूरे देश में यात्रा की और तमाम शारीरिक कष्टों को झेलते हुए मानवता के कल्याण के लिए एक नई राह का निर्माण किया। बड़े सहज तरीके से उन्होंने लोगों से कहा, आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है और आत्म साक्षात्कार के लिए अरिहंत और सिद्धों की शरण भी आवश्यक है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलिपन्नत धम्म शरणम पवज्जामि। मैं अरिहंत यानी तीर्थंकर की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ और केवल प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। जब हम अरिहंत की शरण में जाते हैं तब सबसे पहले अणुव्रत यानी 5 प्रतिज्ञाओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन का आशीर्वाद मिलता है। इन 5 अणुव्रत का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और ऐसे कर्म की तरफ प्रेरित करना है जिससे हर किसी की भलाई हो सके। भगवान महावीर जब धर्म की बात करते हैं तब उसका अर्थ है कि धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि धर्म स्वयं को जानने की सबसे बड़ी खोज है। धर्म तो हर श्वास में समाहित है और उसे बाहर नहीं, अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। जिस दिन व्यक्ति के भीतर स्वयं को जानने का साहस पैदा हो जाता है, उस क्षण प्रकाश की भांति धर्म भी स्पष्ट हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि इस दिशा में जैसे ही हम पहला कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि आधी यात्रा पूरी हो जाती है। आज के वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में मैं भगवान महावीर की इन शिक्षाओं को अत्यंत प्रासंगिक और प्रामाणिक मानता हूँ। आज महावीर जयंती पर मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि तमाम चुनौतियों और अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा समाज में गतिशीलता लाने के लिए उनके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण के सिद्धांतों का आज हम पालन करने का व्रत यहाँ लें। यही मुझे लगता है कि सच्ची आराधना होगी।